हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे सोलो टेक्सोनॉमी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ देखते हैं। सोलो स्टैंड्स फॉर सिस्टम ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटपुट, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम, सिस्टम ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटपुट। इसमें से सही आंसर क्या होगा? कल ही हम देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम इसका सही आंसर है। उसके बाद देखेंगे सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट्स ऑफ लेवल्स। कितने लेवल होते हैं सोलो टेक्सोनॉमी के? 5 लेवल होते हैं। प्री स्ट्रक्चरल, उसके बाद यूनिट स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रैशनल लेवल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 लेवल होते हैं। उसके बाद देखिए, विथ रेफरेंस टू सोलो टेक्सोनॉमी वन एस्पेक्ट्स ऑफ अ टास्क इज़ अंडरस्टूड इन। तो ऐसा कौन सा लेवल है जिसमें आप सिर्फ एक ही चीज़ को समझते हैं, एक ही स्वरूप को समझ पाते हैं? यूनिट स्ट्रक्चरल लेवल, मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल, रैशनल लेवल, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट बहुत ही हाई लेवल का है, जहाँ पे बच्चा नई चीज़ों सिचुएशन में भी उस प्रॉब्लम उस सॉल्यूशन को यूज़ करना सीखता है। रैशनल लेवल में जहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स आने के बाद वो एक दूसरे से रिलेट करने सीख जाते हैं। मल्टी स्ट्रक्चरल में बच्चों के बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, 1-2 एस्पेक्ट्स नहीं होते, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हो जाते हैं जहाँ से वो स्टार्ट करता है रिलेशन करना। देन यूनिट स्ट्रक्चरल ये एक ऐसा है जहाँ पे बच्चा एक ही एस्पेक्ट के बारे में सोचता है उस टॉपिक से रिलेटेड। इसका सही आंसर है यूनिट स्ट्रक्चरल लेवल। इंटीग्रेशन इज़ डेवलप्ड बिटवीन 2 और मोर एस्पेक्ट इन। इंटीग्रेशन यानी एकीकरण करना। एकीकरण डेवलप करता है 2 और ज़्यादा चीज़ों के लिए। तो ये किस लेवल से किस लेवल पे ये डेवलप होता है? यूनिट स्ट्रक्चरल लेवल पे हम देखें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट डेवलप हुआ है। मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल में बच्चा बहुत सारे एस्पेक्ट्स डेवलप कर लेता है, बट वो रिलेशन जोड़ नहीं पाता है, सिर्फ वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स डेवलप कर लेता है। देन रैशनल लेवल है जहाँ पे बच्चा बहुत सारे जो भी एस्पेक्ट्स वो बना लिया है उसमें रिलेशन बनाना भी शुरू कर देता है। तो ये इसका सही आंसर है, जहाँ पे वो जोड़ना शुरू करता है, एकीकरण शुरू कर देता है अपने लेवल पे। और एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट तो बहुत ही हाई लेवल का है। सोलो टेक्सोनॉमी वॉज प्रेजेंटेड बाय। सोलो टेक्सोनॉमी किसके द्वारा डेवलप किया गया है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ब्लूम द्वारा नहीं किया गया है, क्रैथहोल इनके द्वारा भी नहीं, सिम्पसन एंड बिंग्स एंड कोलिस। तो बिंग्स एंड कोलिस ही डेवलप किए हैं सोलो टेक्सोनॉमी को। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान। लेसन प्लान के बारे में कौन सी चीज़ें सही नहीं है? इट इज़ डेवलप्स कॉन्फिडेंस, इट हेल्प्स इन ऑर्डरली डिलीवरी ऑफ कंटेंट्स, इट इज़ डेवलप्ड बाय स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट्स नहीं डेवलप करते हैं, टीचर्स डेवलप करते हैं। तो इसका सही आंसर यही है। देन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वॉज प्रेजेंटेड बाय। तो संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र के वर्गीकरण की प्रस्तुति किसने की है? बेंजामिन एस ब्लूम, स्किनर, क्रैथहोल, सिम्पसन। तो इस सही आंसर है बेंजामिन ब्लूम। हमने देखे थे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जिसमें उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन्स के बारे में डिटेल में दिए हैं। द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स कॉग्निटिव डोमेन इज़। तो सब ग्रुप उप वर्गीकरण होता है इनका। इनके सीक्वेंस के बाद इनका सही सीक्वेंस क्या है? संज्ञानात्मक कार्यक्षेत्र के सही सीक्वेंस क्या है जो उनके सब ग्रुप हैं? नॉलेज मतलब ज्ञान, कॉम्प्रहेंशन समझ, एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चीज़ों को, देन सिंथेसिस संश्लेषण, एनालिसिस विश्लेषण, इवैल्यूएशन। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कॉम्प्रहेंशन के बाद एनालिसिस, एप्लीकेशन या फिर एनालिसिस आएगा, सिंथेसिस नहीं आएगा बीच में। सिंथेसिस तो एनालिसिस के बाद ही आएगा, इवैल्यूएशन लास्ट में आता है। देन नॉलेज ज्ञान, कॉम्प्रहेंशन समझ, एप्लीकेशन
यूज़ करना, इस्तेमाल करना इवैल्यूएशन तुरंत नहीं आ जाएगा, एनालिसिस आएगा, देन सिंथेसिस, उसके बाद इवैल्यूएशन आना चाहिए। ये एक सही सीक्वेंस है। नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, इवैल्यूएशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ये भी गलत है। सही आंसर होगा शायद ये हो, नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो ये सही है। ज्ञान, समझ, इस्तेमाल करके देखना, उस चीज़ को संश्लेषण करना और यूज़ करके देखना, सारी जो भी चीज़ आप चूज़ किए हैं एनालिसिस के द्वारा, उसे यूज़ करके देखना कि वे सही है या नहीं, और उसके बाद उसे इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना। ये सही सीक्वेंस है। Bring together scientific ideas to form a unique ideas is, मतलब कि bring together, साथ लाना, आइडियाज़ को, यूनिक आइडियाज़ को साथ लाना और साइंटिफिक तरीके से उसे एक साथ जोड़ना। ये किस में आएगा? एप्लीकेशन, एनालिसिस। एप्लीकेशन मतलब होता है इस्तेमाल करना किसी भी चीज़ को, देन एनालिसिस संश्लेषण होता है, सिंथेसिस विश्लेषण, एनालिसिस यानी विश्लेषण होता है, सिंथेसिस यानी संश्लेषण होता है। एनालिसिस का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस को आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिंथेसिस, सारी चीज़ों को आप एक करोगे, अपने सही सही आइडियाज़ को एक करोगे और देखोगे कि वो चीज़ किस चीज़ में यूज़ हो रही है। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, इसका सही आंसर है सिंथेसिस, जो साइंटिफिक वे से है, सारी चीज़ों को एक साथ लाना और नई चीज़ों को तैयार करना, संश्लेषण कहते हैं उसे। विच इज़ वास्ट इन स्कोप, तो विस्तार में सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से? टीचिंग स्ट्रेटेजी, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग स्ट्रेटेजी, टीचिंग मेथड। तो इसका सही आंसर टीचिंग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि टीचिंग रणनीति ही सबसे मेन होती है लेसन प्लान में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।